गाड़ी सम्राट जी नाश्ता करने ले जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को। जब वो यहाँ से चुनाव लड़े उसके बाद में 4 अक्टूबर 2018 मीडिया ने उनसे सवाल किया कि साहब आप भारतीय जनता पार्टी में थे, भैया जी के सामने आप चुनाव लड़े, उसके बाद में आप दोनों ने एक साथ मंच साझा किया छात्र चुनाव में पीजी कॉलेज में छात्र संघ उद्घाटन में। मीडिया बंधु का एक सवाल था, यही विराजमान के सारे मीडिया बंधु। 4 अक्टूबर 2018 का आप अखबार उठा के देख लेना, मीडिया ने उनसे सवाल किया कि साहब आप कभी भाजपा में चले जाते हो, आप कभी निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हो, कभी भाजपा में आ जाते हो, आप भैया जी के सामने चुनाव लड़े, आज आप एक ही मंच में बैठे हो। बोले मेरे मुंह के नहीं चाट गया। ये अखबार के स्टेटमेंट है, ये वर्ड है, आप देख लेना उन स्टेटमेंटों को उठा के, उठा के देख लेना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप देख लेना उसको उठा करके। तो ये आपको जनता को तय करना है, सवाई माधोपुर वासियों को तय करना है कि हमें किसको जिताना है, किसको हराना है। आपके सामने मैंने सारे तथ्य प्रस्तुत कर दिए और जिस प्रकार से उनकी नीति है उस नीति के हम खिलाफ है। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, हम मोदी जी के कल भी समर्थक है, आज भी समर्थक है, आजीवन समर्थक रहेंगे। लेकिन हमारा विरोधाभास है तो केवल माननीय किरोड़ी लाल जी की नीतियों के खिलाफ है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब लोग अपना अपना देखो, सारे बोलकर अपना अपना ले लेंगे। बोलो भारत माता की। भाई मैं व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हरीश पत्ता। व्यवसायिक दृष्टि से पिछला हुआ सबसे बुरी स्थिति में रहने वाला सवाई माधोपुर का जिला है, जिसमें कई विधायक आए गए, सब कुछ आप सबने देखा। लेकिन पिछले 5 साल से गतिविधियां, जैसे मैडम जो हमारे पक्ष में जिस तरह से 5 साल में काम कर रही थी और हमको उम्मीद थी, हम सब उसके साथ थे कि मैडम को टिकट मिलेगा और मैडम ने हमारा भरपूर साथ भी दिया। कई स्थितियाँ ऐसी भी आई कि व्यापारियों से कुछ लड़ाई झगड़े हुए या कुछ भी हुआ, तो मैडम ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया और सारे व्यापारी बस मैडम के साथ लगे। और जब मैडम को टिकट नहीं दिया गया तो मजबूरन हमको मैडम के साथ रहते हुए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। हमारी आत्मा बीजेपी की है और आत्मा से निकालकर आप शरीर से आत्मा को निकालते हुए जो दुख हमको हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, लेकिन हम उसका कोई निवारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैडम हमारे तन मन में बस गई है। आशा जी तन मन में है और हम हमारे तन मन धन से आशा जी के साथ हैं। भारत माता की। मैं विजय शंकर मीणा, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि विगत 10 वर्षों से आशा जी लगातार हम लोगों की सबकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है। विगत 5 वर्षों से जब से मेरे पास एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष का पद आया है, मैंने उनके नेतृत्व में लगातार कार्य किए हैं। हर परिस्थिति में वो लोगों तक पहुंची है। और कोरोना कार्यकाल में, जब कोरोना काल था, उस टाइम रिश्तेदार भी एक दूसरे से दूर थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों के बीच में रही। उन्होंने सबके सुख दुख में साथ दिया। दवाइयों से लेकर भोजन की व्यवस्थाएं सब लोगों को करवाई। और जब हम कभी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए गाँव में जाते थे तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सब तरह के व्यक्ति मिलते थे, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से कार्य करती रही है। और हम भी उसी निष्ठा, ईमानदारी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में रहे। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो प्रभाव में आकर भारतीय जनता पार्टी ने किसी अन्य व्यक्ति को चुना, जो कि सरासर गलत है हम लोगों के नजर में। और इस तरीके से अगर एक सच्चे कार्यकर्ता के साथ कुठाराघात होता रहेगा तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी जो
उसमें उस मनोबल में कमी आएगी। और रही बात, आज हम पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी से हम इस्तीफा देते हैं इसी वजह से कि एक सच्चे कार्यकर्ता को उनको सम्मान नहीं दिया गया है। लेकिन हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। हम मोदी जी के लाने के लिए लोकसभा चुनाव में पद पर नहीं रहकर एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे। लेकिन ये जो आशा जी के साथ न्याय नहीं किया गया उसके हम खिलाफत में हैं और इसी रूप से हम भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं भारतीय जनता पार्टी का जब से मैंने होश संभाला है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और युवा मोर्चा से लेकर और भारतीय जनता पार्टी से विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मैं पूर्व नगर मंडल महामंत्री रामू गौतम मेरा नाम है और प्रदेश नेतृत्व में जो आशा जी को टिकट नहीं देकर और किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ टिकट लेकर भेजा है उसके विरोध में हम आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हैं और आशा जी के नेतृत्व से हम समर्थन करते हैं और आशा जी के विधान से इनके लिए हम चुनाव विधान से तैयार है। और जब कोरोना के टाइम सब नेता अपने घरों में उठ गए थे, अपनी जान माल की परवाह न करते हुए घर घर घूमी थी और गरीबों की आटा दाल सेवा जहाँ भी जान दवाई की मास्क की जहाँ भी जरूरत पड़ी थी आशा जी वहीं तैयार रही थी। आशा जी 5 साल में हर कार्यकर्ता को नाम से जानती है। छोटे से कार्यक्रमों की जन्मदिन में, शादी में, ब्याह में, जन्म में, मरण में, मरण में सब में आशा जी जाती थी। और लोकल कैंडिडेट है, सवाई माधोपुर की है लोकल, सवाई माधोपुर की जनता को आधी रात को काम पड़ेगा तो बाड़वाला से है, विवेकानंद फार्म हाउस, रणथंभौर रोड है। लेकिन जो हमारा जो कैंडिडेट आया उसको आप कहाँ ढूंढोगे? आपको कहाँ पड़ेगा? उसका किराए का मकान में नहीं है तो आप कहाँ ढूंढोगे? सवाई माधोपुर की सेवा के लिए तो सेवा करेंगे कहाँ? आप जाओगे कहाँ? आप जाओगे कहाँ? सेवा करेंगे कहाँ? और मेरे भाइयों, ये कहावत है कि बड़े घर बेटी थी मिलने का टाटा, बड़े घर बेटी थी मिलने का टाटा। तो बड़े लोग हैं वो तो पहले भी रहेंगे, सवाई माधोपुर में जाए तो सवाई माधोपुर में जाए, चंडीगढ़ बनाएंगे। मैंने तो चंडीगढ़ देखा नहीं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में मैंने भी काम किया है और सवाई माधोपुर में रहता हूँ। मैं चंडीगढ़ को नहीं देख रहा, वही सवाई माधोपुर है। तो मेरे भाइयों, मेरे आपसे निवेदन है कि आशा जी लोकल कैंडिडेट है, पर ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख को मतदान करें और भारी मतों से जिताकर और ऊपर वाले नेताओं को बता दें कि सवाई माधोपुर को चलाना नहीं है, जो भी आएगा वो चढ़ के चला जाएगा। सवाई माधोपुर चलाना नहीं है तो चढ़ के चला जाएगा। सवाई माधोपुर का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, इनको दिखा के भेजोगे, आशा जी की इज्जत बढ़ेगी, सवाई माधोपुर की इज्जत बढ़ेगी, सवाई माधोपुर का विकास होगा। ये धन्यवाद, मेरा यही धन्यवाद। मैं केशव कुमार गौतम, सुमेरा मंडल, मैं अभी उपाध्यक्ष हूँ सुमेरा मंडल का। तो मैं इस पद से इस्तीफा देता हूँ और मैं निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी है ना, उससे मैं इस्तीफा देके और निर्दलीय काम करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कार्यकर्ता हूँ, पर पिछले 10 साल से जो आशा जी ने कार्य किए उनके पूरे कार्य से प्रभावित होकर आज मैं पार्टी को इस्तीफा देकर और उनके साथ तन मन धन से कार्य करूँगा। जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि आशा जी ने पिछले 10 सालों से सवाई माधोपुर में, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या और कोई समय रहा हो, सबके लिए तत्पर रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट का नंबर आया तो अन्य को टिकट मिलने से पूरे शहर की जनता नाराज है
हम अपने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देते हैं। जय हिंद जय भारत। मैं गौतम जैन, भारतीय जनता युवा मोर्चा में अपनी जिला महामंत्री हूँ। आज हमारे युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी के जिला उपाध्यक्ष अनूप जी गौतम, मैं हमारे देवेंद्र जी जैन मंडल अध्यक्ष और साथ में बलिया मंडल युवा मोर्चा की मंडल की कार्यकारिणी और हमारे जिले के उपाध्यक्ष हेमंत जी, यह सभी उपस्थित है। हमने आज हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य से अपना इस्तीफा देते हैं और हमारा समर्थन हम पूरे तन मन धन से आशा जी के साथ रहेगा युवा मोर्चा, क्योंकि जो 5 सालों से आशा जी ने चुनाव हारने के बाद भी एक कार्यकर्ता के साथ में लेकर एक विधायक के रूप में हारने के बाद भी एक विधायक के रूप में सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से हमको लगा नहीं कि आज हमारा विधायक नहीं है। उन्हें एक विधायक के तरह जो उन्हें मिला हारा, लेकिन उसके बाद भी साथ हमारे कदम मिला के चलिए और हम उनके साथ रहेंगे और उनका पूरा समर्थन करते हैं। मैं राजू सिंह मीणा, पंचायत समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 1। मैं आज समस्त यहाँ पर बैठे भाजपा परिवार के सदस्यों के साथ इस दीपावली के मौके पर बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि पार्टी एक परिवार होता है और उस परिवार के अंदर हमें कुछ संस्कार दिए जाते हैं जिनके अनुसार चलना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस संस्कारों के अनुसार नहीं चलता है और उनके विपरीत अगर कार्य करने लग जाता है तो उस परिवार में एक दुख का माहौल हो जाता है। आज इस भाजपा परिवार के अंदर कुछ सदस्य ऐसे आ गए जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। उन प्रत्याशियों ने 2008 में दस्तोर जी चुनाव लड़ी। दस्तोर जी के समय में उन्होंने पार्टी के विरुद्ध कार्य किया। 2013 में दिया जी चुनाव लड़ी, उनके विरुद्ध भी उनको हराने के लिए उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। 2018 में आशा जी को टिकट मिला, उस समय भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी उतारकर पार्टी को हराने का काम किया। मैं संपूर्ण कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि पार्टी का कुछ नियम कानून कायदे रहते हैं, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसके अकॉर्डिंग आशा जी ने इन 5 सालों में या 10 सालों में पार्टी के पर खड़ी नहीं उतरी और उन्हें उस कारण से भारतीय जनता पार्टी को आशा जी का टिकट काटना पड़ा। और वह खूबी भी पूछना चाहता हूं जिस खूबी की वजह से डॉक्टर लालजी मीणा को सवाई माधोपुर से प्रत्याशी घोषित किया। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, परिवार से को अगर छोड़ना पड़ता है अपनी वजह से नहीं, कुछ लोगों की वजह से परिवार को छोड़ना पड़ता है, दुख तो होता है। लेकिन मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी पर प्राथमिक सदस्य थे, ऐसे आज इस्तीफा देता हूँ। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि चंद सूर्य उदय हुए थे, उस सीमेंट फैक्ट्री को चालू करवाने के नाम वही सूर्य अस्त होना चाहिए। इस सीमेंट फैक्ट्री को बिकवाने के नाम इन लोगों ने अपने राजनीति चमकाने के लिए सवाई माधोपुर में आकर वादे किए थे कि हम सीमेंट फैक्ट्री चालू करवाएंगे, हम सीमेंट फैक्ट्री चालू करवाएंगे। आज उस सीमेंट फैक्ट्री के लोगों से पूछो उनके दिल पे क्या गुजर रही है, जब वही व्यक्ति इस सीमेंट फैक्ट्री को बिकवाकर उनसे जो दलाली कमाई है, जो पैसा कमाया, उससे सवाई माधोपुर में राजनीति पद पर आना चाहता है। सवाई माधोपुर की जनता इनको अच्छी तरीके से समझ चुकी है। ठीक लगवाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, युवा का उल्टा वायु होता है और वायु जब अपना प्रचंड रूप धारण करती है तो अच्छे से आदमी समुद्र के अंदर समाने को मजबूर हो जाते हैं। वही वायु जब जमीन पे पड़ी मिट्टी को अपने संपर्क में लेती है, जो संपूर्ण मानव का वजन सहन करती है ये धरती, लेकिन कुछ लोगों के कंठों पे आसमान सोने को मजबूर कर देती है। मित्रों, संगठित हो जाओ और
डट कर संघर्ष करो। ओम प्रकाश उड़ला जी ने महुआ से भगाया था, रमेश मीनारी ने समोटा से भगाया था। आप सबको संगठित होकर सवाई माधोपुर से बाल महुआ तक पहुंचाना है। इसी के साथ मैं घोषणा करता हूं कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे देंगे। भारत माता की। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके बहुत सारे विषय सभी लोगों ने, पदाधिकारियों ने आप सबके सामने रखे। मीडिया बंधु यहाँ पधारे हैं, मीडिया के सामने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक तरह से हो रही है, जिसमें विषय रखा जा रहा है कि भाई इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा देने के पीछे क्या क्या रीजन है। वो सारे रीजन सभी वक्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, सभी ने मिलकर एक साथ आपके सामने रखे हैं। साथियों, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ और बजरिया मंडल का मैं पूर्व में अध्यक्ष रहा हूँ। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में निरंकुशता और अहंता बहुत अधिक बढ़ गई है। जो पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, जिस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से निरंकुशता इतनी अधिक बढ़ गई है कि जिस हमारे यहाँ सवाई माधोपुर से पूर्व में विधायक प्रत्याशी रही श्रीमती आशा मीणा जी ने 5 वर्ष तक अपने क्षेत्र को उसी प्रकार संभाला है जिस प्रकार अपने एक परिवार की तरह एक विधायक के रूप में अपने आप को मान करके और पूरे 5 साल सवाई माधोपुर को हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के सहयोग करने का कार्य उन्होंने किया है। और निरंकुशता इतनी हरदर्मिता रही है कि प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्र नेतृत्व ने दोनों ने अपनी हरदर्मिता के आधार पर, अपनी निरंकुशता के आधार पर इनका टिकट काट करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसे सवाई माधोपुर ने पिछले 2 बार यहाँ चुनाव हरा के भेजा है। सवाई माधोपुर की जनता ने पिछली 2 बार जिन्होंने यह चुनाव लड़ा है, राजपा से और निर्दलीय, दोनों बारी सवाई माधोपुर की जनता ने उनको करारा जवाब दिया है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हम सभी यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं। जिले के मंडलों के पार्षदगण, युवा मोर्चा के जिले के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, क्या कहते हैं डायरेक्टर आदि सभी यहाँ असंख्य कार्यकर्ता हैं जो भाई अहमद जी ने विस्तृत जानकारी दी है। वो सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उसके प्रमुख तौर पे मुख्य कारण है भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं निरंकुशता और अहंता बहुत अधिक बढ़ गई है और अपनी हरदर्मिता का उपयोग कर रही है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया है। इसी का विरोध है और विरोध के साथ अब हम सभी लोग श्रीमती आशा मीणा जी के समर्थन में अपना सभी का इस्तीफा दे रहे हैं। एक साथ सभी लोग अपनी तरफ से दोनों हाथ खड़े करके मीडिया के सामने संकल्पित है कि हम सभी लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी दिली भावना से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी दबाव के, अपनी स्वेच्छा से श्रीमती आशा मीणा जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी की निरंकुशता का विरोध करते हुए अपने दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी खुली हुई नहीं, मुट्ठी बंद करके और एक साथ समर्थन करते हैं और अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हम सभी लोग इस्तीफा देते हैं और श्रीमती आशा मीणा जी का समर्थन करते हैं। इस चुनाव में 25 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना मत एवं समर्थन देकर श्रीमती आशा मीणा जी को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। आशा मीणा जिंदाबाद, आशा मीणा जिंदाबाद, सर्व समाज के लिए है पुकार। आशा मीणा की बात मोदी तुझसे नहीं
माइक यहाँ पे देते हो, माइक दे दो इनको, माइक दे दो, माइक की आवाज आती है। साइलेंट है ना, साइलेंट भैया, बोलना मत। क्या जी रहा है, आप कितने लोगों ने आज इस्तीफा दिया है यहाँ पर? आज भारतीय जनता पार्टी के 101 कार्यकर्ताओं की लिस्ट तो हमारे पास अभी मौजूद है और 300 से 400 कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ गए हैं। वो अभी दीपावली का त्यौहार है इसलिए बाहर सीजन में चले गए हैं। उनका फ़ोन आ गया है कि हम भी इस्तीफा देंगे और शाम को सीमेंट फैक्ट्री में भी सभी मजदूर वर्ग और कर्मचारी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सभी इस्तीफा देने के लिए अभी शाम को उन्होंने मीटिंग आयोजित की है। वो भी इस्तीफा देंगे करीबन 150 से 200 की संख्या में और टोटल ये संख्या कम से कम 1000 के पार होगी। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि आज आपको इस्तीफा देना पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के प्रति यहाँ व्यापारियों में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में जो निराशा है वो उनके पिछले कार्यकाल को लेकर के काफ़ी निराशा है, उनके कार्यकर्ताओं से नाराज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है और सभी युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने मिलकर के इस्तीफा देने की घोषणा की है। सभी हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं उन सभी ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये इस्तीफे का दौर लगातार आप डेली सुनते रहेंगे आपके माध्यम से। और महामंत्री से बोलो युवा मोर्चा। एक बार जितने लोग उसके जा रहे हैं और सब अपने अपने कुर्सियों में बैठे हैं, आप लोग विराजे। आप पंचायत समिति सदस्य, आपका नाम और पद दोनों बोल देना। बताएं। राजवीर सिंह मीणा, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी। आज कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है? 101 लोगों ने मिलकर इस्तीफा दिया है और आगे भी इनकी संख्या लगभग 1000 के लगभग होने वाली है। कारण क्या है क्यों इस्तीफा दिया है? साहब, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को लगभग 15 साल मतलब 3 बार मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने हमेशा पब्लिक को एक गुमराह करके वोट लिए हैं, लेकिन सवाई माधोपुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब की है। इसके अलावा कोई विकास नहीं किया और हमें जो डॉक्टर साहब को अभी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है उसके उन्होंने 5 साल तक पार्टी के खिलाफ कार्य किया, उसके बावजूद उनको टिकट दिया। इस कारण हमने नाराज होकर किसके समर्थन में दिया आपने इस्तीफा? आशा मीणा जी के निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा जी के समर्थन में इस्तीफा दिया है और उनको हम सारे कार्यकर्ता तन मन धन से कार्य करके उनके पार्टी ने उनको निष्कासित भी कर दिया। पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उनमें जिस प्रकार पार्टी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को एक भारी प्रत्याशी होते हुए भी ठोक दिया, उसी प्रकार आज कोई किसी भी कार्य में अगर आशा मीणा जी पार्टी विरोधी कार्य करती हुई अगर आप बता दो तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। हमेशा से सवाई माधोपुर की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है आशा मीणा जी ने। पर अभी इसका तो पार्टी जाने को किस वजह से एसटी मोर्चा का रिपोर्ट हो जाएगी। ये एसटी मोर्चा जरूरी है, ये जरूरी है। अभी वर्तमान में किस पद पर हो, क्यों आपने इस्तीफा दिया है? मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ और इस्तीफा देने का कारण यही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि आप निष्ठा से, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। और विगत 5 सालों से हम श्रीमती आशा मीणा जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं उनके नेतृत्व में काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के नियमों के हिसाब से काम करते रहे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट की बारी आई तो टिकट में बड़े लोगों के प्रभाव में आकर या बड़े लोगों को मान लिया जाए डॉक्टर साहब को टिकट दिया गया है, जो कि विगत 10-15 सालों से 20 सालों से सवाई माधोपुर से उनका कोई लगाव, विशेष लगाव नहीं रहा या धरातल में वो काम नहीं करते रहे यहाँ पे। तो इसी नाराजगी से कि भारतीय जनता पार्टी के नियमों के हिसाब से काम तो करते रहे, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो उसमें उन्होंने दोहराया मतलब भेदभाव वाला नीति अपनाई थी। इस वजह जी वो लिस्ट को दे दो, अरे लिस्ट देना।